योग करने वालों को आज मिलेगा यूएन का तोहफा। आज होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। यूएन के कदम पर योग गुरु रामदेव ने जताई खुशी, बोले भारत का बढ़ेगा मान, योग से पूरी दुनिया में शुरू होगा शांति का नया दौर। भारत की पहचान पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म के कारण से है। योग हमारे ऋषियों की विरासत है। योग को गौरव मिलने से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है। यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उठाई थी योग दिवस की मांग। 170 देशों का मिला समर्थन। दो दिन के दौरे पर भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों देशों के बीच सैन्य और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौतों की उम्मीद। पुरानी दोस्ती को भी मजबूती देने पर बात। आज सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की होगी मुलाकात। शाम में राष्ट्रपति से मिलेंगे पुतिन। दोनों नेताओं में इस साल ये तीसरी मुलाकात। बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश का रास्ता हुआ साफ। कैबिनेट ने बिल को बदलाव को दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा बिल। लोकपाल बिल में संशोधन को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी। नियुक्ति टीम में नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को मिली जगह। खुदकुशी की कोशिश नहीं होगा अपराध, आईपीसी से हटेगी धारा 309। केंद्र सरकार का राज्यसभा में लिखित बयान। कहा 18 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश फैसले के पक्ष में। आरएसएस के विचारक मनमोहन वैद्य का बयान। इसे धर्मांतरण नहीं, घर वापसी के रूप में देखा जाना चाहिए। घर वापसी का कार्यक्रम है तो धर्म जागरण, ये जो आरएसएस का जो क्रियाकलाप का एक हिस्सा है, वो घर वापसी के लिए प्रयास करता है। लेकिन इस घर वापसी के पीछे न जबरदस्ती है न लालच है। आगरा के बाद अब अलीगढ़ में भी धर्मांतरण की तैयारी। 25 दिसंबर को 5000 अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन का वीएचपी का प्लान। धर्मांतरण की घटना के बाद जागी उत्तर प्रदेश सरकार। पुलिस ने जारी किया राज्यव्यापी अलर्ट। सभी एसपीज को अपना सक्रिय करना है और अगर कहीं पे इस प्रकार की कोई दोबारा पुनरावृत्ति होती तो उसमें कठोरतम कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध की जाए। इस बात के निर्देश अभी हम लोग के द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं। यूपी के शहरी विकास मंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। धर्मांतरण को बताया बांटने की साजिश। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पास कोई क्योंकि इशू है नहीं और फेल हो गए हैं नौकरियां देने में, काला धन वापस लाने में। तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। आगरा में धर्म परिवर्तन को लेकर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई की मांग। महिला एग्जीक्यूटिव से कैब में रेप करने के आरोपी ड्राइवर की आज होगी अदालत में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। उबर कैब के एशिया पैसिफिक प्रमुख एड्रिक अलेक्जेंडर से पुलिस ने दूसरे दिन पूछताछ की। पुलिस ने पूछे 12 सवाल। अलेक्जेंडर ने मांगा वक्त। आज तक के रियलिटी चेक में खुली दिल्ली में कैब वैन के दावों की पोल। अभी भी धड़ल्ले से चल रही हैं कैब्स। जी हमारी तो टैक्सी फॉर श्योर कंपनी है मैम। हमारी कंपनी में तो अभी ऐसा कोई वो नहीं है, बट ऐसा कुछ अभी हमारे तो सुना ही नहीं है कि कोई बैन लगा हुआ है या हाँ। मुंबई में उबर कंपनी के जीएम को एक शख्स ने जड़ा थप्पड़। हमला करने वाला स्वाभिमानी संगठन का सदस्य।
भारत और पाकिस्तान के शांति दूतों कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ भव्य समारोह। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आज़ाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। मुक्ति की पहली मुस्कुराहट में मैंने बार बार हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? ओस्लो में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सत्यार्थी और मलाला का किया अभिवादन। ओस्लो के अवार्ड सेरेमनी में चला भारत और पाकिस्तान के संगीत का जादू। राहत फतेह अली खान ने बांधा सनद और उस्ताद अमजाद अली खान ने छेड़ी सरोद की धुन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, प्रणब की राजनीतिक कौशलता का नहीं कोई जोड़। कश्मीर के अनंतनाग में सोनिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी झूठे वादे करती है जिसे कभी पूरा नहीं करेगी। झारखंड के देवघर की चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ली राहुल पर चुटकी। कहा, राहुल जहां भी जाते हैं बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। दिल्ली में बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत। बुधवार को बीजेपी सांसदों की मैराथन रैलियां। विजय गोयल, अश्विनी चौबे ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील। आम आदमी की तरह बीजेपी नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता से जुड़ने की कर रही है कोशिश। गली गली में नेता कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक के जरिए मांग रहे हैं वोट। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई बस सेवा का ट्रायल रन। गुवाहाटी से रवाना हुई बस सेवा के ट्रायल के मौके पर मौजूद दोनों देशों के अधिकारी। मुंबई में सट्टेबाजों के गिरोह का भंडाफोड़। दक्षिण मुंबई के गिरगांव में छापा मारकर पुलिस ने 5 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में सामान कैश बरामद। गाजियाबाद में कारोबारी की हत्या। 2 बाइक सवारों ने दुकान से घर जाते वक्त रास्ते में मारी गोली। पुलिस को पैसे के लेन देन का शक। हार्ट केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की बड़ी मुहिम। दिल की बीमारी के पीड़ित गरीब बच्चों का होगा मुफ्त इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुहिम को शुरू किया। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 3 विकेट पर इस वक्त तक 219 रन बनाए। कोहली 45 रन पर क्रीज पर। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 517 पर पारी घोषित की थी। एन श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी चुनाव लड़ने की आज्ञा। कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, क्लीन चिट मिलने तक अध्यक्ष चुने जाने पर भी आईपीएल से जुड़े मामलों से रहेंगे अलग। डीडीसीए अध्यक्ष स्नेह बंसल, सचिव अनिल जैन पर पैसे के घपले का आरोप। डीडीसीए की कार्यकारी समिति ने छीने दोनों के अधिकार। नेत्रहीन विश्व कप क्रिकेट जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीम को बधाई दी। खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का इनाम। विश्व विजेता टीम से मिले खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत भी। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में जीता है नेत्रहीन वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेश को अलग करने का जवाब था करगिल युद्ध। कहा, मैं जैसे को तैसा के सिद्धांत में भरोसा रखता हूं। मशहूर पत्रिका टाइम ने किया पर्सन ऑफ द ईयर का ऐलान। बोलो के खिलाफ काम करने वालों को मिला खिताब। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने क्रिसमस से पहले जरूरतमंदों में बांटे उपहार। सालाना टॉयज फॉर
टॉट्स अभियान में व्हाइट हाउस में इकट्ठा किए थे खिलौने। चीन के लियोनिंग प्रांत में बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टूल के बीचों बीच फंस गया था बच्चा। शाही परिवार में जुड़वा बच्चों के जन्म से मोनाको में जश्न, 42 तोपों से दी गई सलामी, चर्च के बजाए गए घंटे।